Hello bachcho, let's read a question. A question here says that if mole fraction of sodium chloride in sodium chloride aqueous solution is 0.35, then mole fraction of water in the solution is. चलिए सबसे पहले अपने जो क्वेश्चन है उसका क्या समझ लेते हैं, की कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। हमारे इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो आता है फ्रॉम द टॉपिक मोल फ्रैक्शंस। ये हम सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में एक टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है मोल फ्रैक्शंस। अब उन्होंने बोला है कि एक सोल्यूशन बनाया गया है NaCl एंड वाटर को मिक्स करके। इस सोल्यूशन में मेरा क्या, इस सोल्यूशन में मेरा है NaCl है प्लस वाटर है। अब उन्होंने बोला कि मोल फ्रैक्शन जो है, जो NaCl का है वो कितना है 0.35। पहले जरा समझ लेते हैं कि मोल फ्रैक्शन होता क्या है। मोल फ्रैक्शन होता है काय, इसे हम काय से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं बोलती हूँ कि NaCl का जो मोल फ्रैक्शन है दैट इज 0.35, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है दैट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, यानी इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ये क्या है 0.35 है। एक और होता है कि जो टोटल नंबर होते हैं, जो हमारा काय टोटल होता है, यानी दोनों जो हमारा सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट का अगर मैं काय प्लस कर दूंगी तो इसकी जो वैल्यू आती है ये हमेशा 1 आती है। यहाँ पे मेरे को जो सोल्यूट है उसका काय तो दिया हुआ है, यानी उसका मोल फ्रैक्शन तो हमको दिया हुआ है। हमसे पूछा हुआ है कि सॉल्वेंट का कितना होगा, तो सोल्यूट का कितना बना, ये बना 0.35 प्लस काय, सॉल्वेंट क्या है आपका, वाटर है, दिस इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से काय वाटर, दैट मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना आ जाएगा 1 माइनस 0.35, this will come out to be 0.65। this is my mole fraction of water। यही मुझसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl आपको दिया हुआ है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्या होगा इस सोल्यूशन के लिए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।